104 भारतीय जो कि डोंकी रूट के माध्यम से अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप सरकार के द्वारा उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। कल अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अमेरिका मिलिट्री विमान लैंड होता है और उसमें 104 भारतीय शुमार थे, जिसमें से 33 हरियाणा के थे और 9 जो हैं कुल वो हमारे करनाल शहर के थे। अब आप सोच सकते हैं कि कितने ख्वाब होंगे जो टूटे होंगे, कितने परिवार होंगे जो बिखरे होंगे। 6 फरवरी वो तारीख थी जो सैकड़ों लोगों की जिंदगी में एक ऐसा दुख, एक ऐसा अंधकार लेकर आई है जिससे उभरने में उन्हें बहुत वक्त लग जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति का पद संभाला था, चुनाव जीते थे, एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में बेहद ज्यादा चर्चाएं हो रही थी, लेकिन शायद किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी कार्यवाही और एक्शन मोड में आ जाएगी ट्रंप सरकार, जिसके बाद 205 भारतीय ऐसे हैं जो डोंकी रूट के माध्यम से अमेरिका में पहुंचे थे, बॉर्डर टाप के वहां पर रह रहे थे किसी तरीके से, लेकिन उनमें से 104 को डिपोर्ट कर दिया। और कल अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका का एक मिलिट्री विमान एयरबेस पर लैंड होता है, जिसमें अमेरिका के अधिकारी भी शुमार थे और साथ ही साथ 104 भारतीय थे, जिसमें से करनाल की कुछ महिलाएं भी थी। नीलोखेड़ी का एक परिवार जिसके 4 लोग, जिसमें 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 से 15 साल है, भाई बहन है, उनके माता पिता हैं, 4 लोग जो डोंकी रूट के माध्यम से पहुंचे थे क्योंकि उनकी बड़ी बेटी वहां पर रहती थी लीगल तरीके से। और उसके बाद घरोंडा के 2 लड़के हैं, बहनी कला का एक लड़का है, असंध का एक लड़का है, करनाल का एक लड़का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गिनती जो है वो थमने वाली नहीं है। सिलसिला डोंकी रूट का जारी था और ऐसे में अब जो ये युवा वापिस आए हैं, इनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संकट भी है, ये बहुत ज्यादा तनाव में भी है। हमारे साथ भी एक शख्सियत मौजूद है, अंकित इनका नाम है। 2018 में ये भी डोंकी रूट का सहारा लेकर अमेरिका पहुंचे थे। कुछ जिंदगी की कश्मकश थी, कुछ मजबूरियां थी, जिनके कारण 32 लाख रुपए का लोन लिया इन्होंने और उसके बाद इन्होंने अमेरिका का सफर शुरू कर दिया। लगभग 5 से 6 महीने जंगलों में भी काटे, कंकाल भी देखे, जिनके साथ सफर शुरू हुआ उनका हाथ छूटते हुए भी देखा। क्या कुछ ऐसा नहीं था जो 5 से 6 उन महीनों में इन्होंने जंगलों में नहीं देखा। और जैसे ही अमेरिका पहुंचने वाले थे उससे पहले ही बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस ने इनको पकड़ लिया और कैंप में डाल दिया। लगभग 14 महीने कैंप में रहने के बाद डिपोर्ट हुए और फिर वापस भारत आए, लेकिन अब यहाँ पे एक होटल चलाते हैं, एक कैफे चलाते हैं। इनसे इनकी पूरी कहानी जानेंगे और खास तौर पे वो जो 104 भारतीय वापस आए हैं उन सब के लिए एक बड़ी प्रेरणा, एक बड़ी आशा की किरण बनकर अंकित जरूर उभरेंगे। चलिए अंकित से बातचीत करते हैं। अंकित, सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी ये सफर कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे मन में आया कि जाना है तो अमेरिका ही जाना है? राम राम जी, मैंने अमेरिका जाने की 12वीं क्लास में था तभी सोची थी। मैं भी देखता था लोगों को कि भाई मैं भी बाहर जाऊंगा, जैसे लोग कार ले रहे हैं, अभी गाड़ी घोड़ा, हमारा भी मन करता है भाई ऐसे जाएंगे, लाइफ सेट हो जाएगा, यहाँ भी ठीक हो जाएगा काम और वहाँ भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसी टाइम 12वीं करते करते ही सोच लेते कि जाऊँगा तो अमेरिका ही जाऊँगा। तो घर की मजबूरियां थी या फिर बस एक सपना था कि अमेरिका ही जाना है? मजबूरी के कारण ही जाता है जी, मजबूरी थी इसलिए जाने की सोची थी, भाई ठीक हो जाएगा अपना भी और की तरह। तो कितना लोन लिया था परिवार ने, क्या कुछ झेला था आपको अमेरिका भेजने के लिए? हमारा उस टाइम 30-32 लाख रुपए लगे थे जी। कुछ लोगों से ब्याज पे लिया था, कुछ लोन लिया था। परिवार में कौन कौन है, परिवार के बारे में बताइएगा। परिवार में मम्मी पापा भाई बहन है जी। छोटे हैं भाई बहन? हाँ जी। अपनी उम्र बताइए। 24 साल जी। और अब ये बताइए कि ये डोंकी रूट कैसे शुरू होता है, सफर कहाँ से कहाँ आपको लेकर जाता है और कैसे एजेंटों के संपर्क में आप आए थे, थोड़ा ये डिटेल में बताइएगा दर्शकों को। जी, हमने एजेंट का पता किया था कि यार दोस्त गया था, उसने बताया था भाई इस एजेंट से काम कराया था मैंने, इससे मिल लो। हम उससे मिले थे, फिर उसको पासपोर्ट दिया, उससे पेमेंट की बात हो गई थी। तो उसने कहा स्टेप बाय पेमेंट देनी, जैसे यहाँ से जाता रहेगा तो पहले पेमेंट आधी, फिर रास्ते में आधी, ऐसे लेते हैं पेमेंट। तो उसने हमारी दिल्ली से टिकट करा दी इक्वाडोर की। इक्वाडोर से पहले हम यहाँ से इथोपिया गए, एडिस बाबा में फ़्लाइट उतरी थी हमारी। फिर उसके बाद हम साओ पोलो गए ब्राज़ील। फिर हम उसने बोला हमको वहाँ स्टे ले लो तुम। हमने वहाँ स्टे ले ली, 5 दिन हम उसमें रखे कैंप में एयरपोर्ट पे ही। फिर उन्होंने हमारे वहाँ स्टे दे दी 1 साल के लिए। फिर एजेंट ने आगे जैसे हमारी फ़ोटो आती रही हम आगे जाते रहे। तो फिर हमने पीरू में एंट्री की, पीरू क्रॉस किया हमने, 1-1.5 हफ्ता लग गया था, 2 हफ्ते करीब। फिर इक्वाडोर एंट्री की, उसके बाद कोलंबिया से फिर समुंदर की किश्ती लगती है 4-4.5 घंटे की, उससे सफ़र किया हमने 4-4.5 घंटे। वो बहुत ख़तरनाक था उस टाइम। खतरनाक। हाँ,
क्योंकि 4-4.5 घंटे में कोई भी बहुत अनहोनी हो सकती है, क्योंकि एक छोटी सी किश्ती में 30-40 आदमी होते हैं और समुंदर था, समुंदर था बहुत बड़ा, मतलब अलग देशों के बीच का समंदर, एक छोटी सी कश्ती पर आप इतने सारे लोग तय कर रहे थे सफर। हाँ जी। तो उस टाइम तूफान भी था, बहुत ज़्यादा लहर थी, क्योंकि लहर में चोट भी लगती है, उसमें अंदर जाए पानी में उछलती है ना किश्तियाँ, बंदों को चोट भी लगती है। तो फिर उसके बाद हमने कपूरगाना पहुँच के पनामा जंगल में एंट्री की। पनामा जंगल में 5 दिन 4 रात लग गई थी। ये जंगलों का माहौल थोड़ा समझाएंगे कैसा होता है? आपको पैदल चलते रहना होता है जंगलों से होते हुए? हाँ जी, बिल्कुल पैदल चलना होता है, उसमें पैदल चलते रहते हैं। लोगों के साथ अनहोनी भी हो जाती है? अनहोनी हो जाती है जी, जैसे बहुत ऊंचे होते हैं, बादल भी नीचे रह जाते हैं, किसी का सांस फूल जाता है, किसी को सांस की दिक्कत उसको हो जाती है प्रॉब्लम। कई बार पानी पूनी में डूब जाता है बंदा। हमारे साथ एक इथोपिया का था, वो काले बंदे नहीं होते जब काले पीपल, वो आदमी था, वो डूब गया था। उसके वो अपनी फैमिली के साथ था, उसकी वाइफ और बच्चा वहाँ रो रहे थे। अच्छा, परिवारों के साथ भी लोग डोंकी मारते हैं? हाँ, परिवारों के साथ भी मारते हैं। महिलाएं भी होती हैं? महिलाएं भी होती हैं, इंडिया की तो 1-2 होती है, लेकिन बाहर के ज़्यादा होते हैं। आप कितने लोगों का समूह था जो जंगलों से सफर तय कर रहे थे? हम 28 तो इंडियन थे। अच्छा। 2 पाकिस्तानी थे, बाकी ग्रुप हम आगे मिलते रहे, जैसे काड़ो के हो गया, क्यूबा के हो गए, मिलते रहते थे ग्रुप जंगल में ही। वैसे हम 31 जने टोटल। अब आपको कितना समय लगा दिल्ली से लेकर अमेरिका का बॉर्डर टापने तक? कितना अंतराल था इस बीच में? हमारे 4 से 5 महीने लग गए थे। 4 से 5 महीने। तो ये सफ़र शुरू कब हुआ? कौन सी तारीख थी? कौन सा साल था? ये 2019 में शुरू हुआ था जी, शुरू में जनवरी में। उसके बाद हमने 4-5 महीने जाने में लग गए थे, फिर 13-14 महीने जेल काटी यूएसए वाली। हमने 4-5 स्टेट में जेल काटी, अलग अलग कैंप में भेजा उन्होंने हमको, अलग अलग में। लुसियाना हो गया, टेक्सास, मिसिसिपी और सैन डिएगो, कैलिफोर्निया। आपका सफ़र अकेले शुरू हुआ था? कुछ परिचित, कुछ दोस्त साथ लेकर चल रहे थे? नहीं, दोस्त थे अपने साथ में, एक दोस्त थे। वो पहुंच गए वहाँ पे? नहीं जी, हम 5 जने थे यहाँ से, 3 जने वापसी आ गए थे, 2 जने निकल गए थे। तो अब ये बताइए कि फिल्मों में देखते हैं हम, वीडियोस में देखते हैं कि जंगलों में बहुत बुरा हाल होता है। मतलब इंसान जो एक बार डोंकी रूट से जाता है, कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है, वो कहते हैं कि हम जिंदगी में कभी किसी को सलाह नहीं देंगे कि डोंकी रूट से आप कभी भी बाहर जाएं। ऐसा कुछ भयानक वहाँ पे देखने को मिलता है कि मन इतना डर जाता है? हाँ जी, वहाँ हम भी देते किसी को सलाह करके डोंकी में जाए। डोंकी बहुत खतरनाक है। जंगली जानवर घूम रहे होते हैं वहाँ? जंगली जानवर भी मिल जाते हैं जी। कभी समुंदर का सफ़र तय करना पड़ता है, कभी जंगलों से पैदल पैदल आपको लगातार चलते रहना पड़ता है, और फिर आपको अपनी मंजिल नज़र आती है, वो बॉर्डर नज़र आता है। और अब जब आप बॉर्डर पे पहुंच गए, उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या हुआ? बॉर्डर पे पहुंचने के बाद जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करे थे, हमें बॉर्डर पेट्रोल ने पकड़ लिया, जो यूएसए की बॉर्डर पेट्रोल है। अच्छा। उसने हमें कैंप में, उसमें चौकी में लगे, चौकी में हमें 18 दिन रखा गया। अच्छा। 18 दिन वहाँ कुछ खाने को तो हल्का फुल्का देते हैं वो, लेकिन नहाने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं थी। एक पॉलिथीन दे के इसी में चौकी के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद कैंप का नंबर आता है, फिर हमें 18 दिन रखने के बाद फिर कैंप में भेजे हम। कैंप में मिसिसिपी में 1 महीना रहे, उसके बाद फिर आगे से आगे जैसे लुसियाना रहे 7-8 महीने, फिर डिपोर्ट कर दिया। फिर टेक्सास में अलेक्जेंडर एयरपोर्ट से हमें वापसी भेज दिया गया। वापस इंडिया कब उतरे? इंडिया में कब लैंड हुए आप? मई में। और कौन सा साल था? 2020 में। 2020। तो 2 साल कहा जा सकता है कि जिंदगी के सीखा है, तजुर्बा आया है, लेकिन वो बर्बाद ही हुए एक तरीके से। हाँ जी, टाइम बहुत खराब और पैसा भी। तो आप घर के सबसे बड़े, सबसे जिम्मेदार बेटे हैं, जाहिर है मजबूरियां थी, ये सफ़र आपने शुरू किया, लेकिन इतना लोन जब वापस आए तो लगा कि पैसा भी गया, वक्त भी गया, उम्र भी गुजर गई इन सब चीज़ों में। हाँ जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था उस टाइम। आके सोचता बंदा क्या करे भाई, कुछ दिखता ही नहीं सामने, इतना पैसा वेस्ट हो गया, आके इंडिया में कहाँ से शुरू करें। माँ बाप का क्या रिएक्शन था? किस तरीके से जब आप वापस आए, उनको पता था आप डिपोर्ट हो चुके हैं पहले, या जब आप अचानक आए तभी उनको पता चला? जब आए यहाँ तभी पता लगा। तभी पता चला। इस बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ आपका? नहीं, कॉल होती थी जी कभी कभी, जैसे डॉलर के ऊपर डॉलर भेजता है कोई, जैसे अपना जानकार होता है तो उससे अपने हिसाब से बात करते हैं, जिसके पास जितने डॉलर होते हैं, 1-2 मिनट जैसे भी। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि पैसों की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है, उम्र सोचिए वो 2 साल कितने ज़रूरी होते हैं जब इंसान 18 साल का होता है। 18 साल के थे आप अंकित उस वक्त? हाँ जी, 18 साल का था जी। और जब वापस आए तब कितने उम्र हो चुकी थी आपकी? 1.5-2 साल लगा लो जी। मतलब 20, 20.5 के करीब आप हो चुके थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालत जो है वो हो चुकी होती है इंसान की, कितना टूटा हुआ होता है वो। अच्छा, यहाँ पे आके नकारात्मक विचार आते थे कि यार दोस्त आगे निकल गया, मैं ही पीछे रह गया हूँ? ये तो आता ही है जी। यहाँ आके बहुत टाइम तो यही सोचने में लग जाता है क्या करें हम,
दुविधाओं से घिरे हुए थे आप। बहुत टेंशन होती है जिस टाइम। तो क्या चीज़ थी जिसने आपको मदद की? क्योंकि आज मैं देख रही हूँ एक होटल है, मतलब कुछ ना कुछ आपने तरीका ढूंढ लिया अपनी ज़िंदगी को आगे चलाए रखने का, है ना? तो कैसे बाहर निकले उस वो जो इतनी मन में इतनी बातें चल रही होती, इतने नकारात्मक विचार चल रहे थे, एक बार को तो इंसान को लगता है कि यार अब हार के सिवा मेरे पास कुछ बचा नहीं है। बस जिस टाइम सोचा कुछ ना कुछ तो करेंगे, फिर हमने बस स्टैंड के बैक साइड में एक छोटा सा कैफ़े शुरू किया। क्या नाम है? कैफे अमीगो कैफ़े है बस स्टैंड के पीछे। उसके बाद फिर कर्जा कुर्जा उतारा जिसमें टाइम लग गया 1.5-2 साल। फिर उसके बाद अब छोटा सा एक होटल नागपाल वाली गली में शुरू कर रखे है, एक दूसरा होटल यहाँ पे कर रहे हैं जीतेल सिंह कुल जी के पास। मतलब बूंद बूंद करके सागर बनता है, छोटे छोटे प्रयासों से एक अपने लिए आशियाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो लोन लिया था उसको चुकाया जा सके। अब अंकित, एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि चलिए पैसे तो लगते ही हैं जाहिर है, लेकिन अब 104 भारतीय जिनको डिपोर्ट कर दिया गया है, जिसमें माइनर है, 14 से 15 साल के एक भाई बहन का जोड़ा है जो नीलोखेड़ी के रहने वाले, 20-20 साल के लड़के, तो उनमें आपको अपना एक अतीत नज़र आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे उनके मन पे इस वक्त क्या बीत रही होगी। तो कुछ एक संदेश उनको दे दीजिए, क्योंकि आपने जो किया है, जिस तरीके से आप उभरे हैं, आप एक प्रेरणा है उनके लिए। देखो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इंडिया में काम बहुत है, अपना कुछ भी छोटे से काम से शुरू करो, घबराने कोई बात नहीं है। एक दिन में महल तो किसी के पास खड़े नहीं होता। कुछ करना तो पहले 2 ईंट ला के रखो वहाँ, तभी जाके बनेगा कुछ। छोटे से शुरुआत करो, अपना राम राम से हो जाएगा। टेंशन लेने की, टेंशन से थोड़ी पैसा पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। अंकित, एक बात बताइए, जब वो जंगलों का सफर चल रहा था, चलते रहते थे, थकते थे, जंगल खत्म ही नहीं होते थे, वही सब देखने को मिलता था, आंखें तरस गई थी कि यार वापस इंडिया जाना है, अपने माँ बाप के बीच रहना है। नहीं जी, इंडिया तो हम जाना है सोच के गए थे कि अमेरिका ही निकलेंगे, वही कमाएंगे। घर को इंडिया जाने के लिए थोड़ी गए थे जी सोच के, फिर वो हम निकल ही नहीं वहाँ। यहाँ से सब यही सोच के जाओ पैसा कमाएंगे बढ़िया, ये सोच के गए थे। तो अब वापस जाने की इच्छा होती है कि वापस अमेरिका जाना है? ना जी, अपनी दाल रोटी ठीक चल रही है, अपन जानते जी दोबारा यही ठीक है। मतलब आप सुन सकते हैं कि एक बार जो डोंकी रूट से चला जाता है ना, उसका मन डर जाता है, उसको होता है कि मैं अपने भारत में अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ अपने माँ बाप के बीच में ही टिकूं। अब एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि लड़कियाँ कितनी रहती हैं, महिलाओं की संख्या क्या रहती है अगर मैं डोंकी रूट की बात करूँ इसमें? तो डोंकी में तो कम रहती है, डायरेक्ट जा जाती है जी महिला, जैसे इंडिया से। वैसे थी भारत की कुछ लड़कियां मिली थी? अपने साथ नहीं थी जी, कोई भी नहीं थी, केवल लड़के ही थे। हाँ जी। बच्चे थे कुछ कम उम्र के, या परिवार हो कुछ भारत के? परिवार फैमिली थी जी, जैसे पीछे थी गुजराती फैमिली 1-2। तो इन लोगों से जब बातचीत होती है तो क्या विचार निकल के आता है कि सबकी मजबूरियां ही होती है, कुछ लोगों का सपना भी होता है कि अमेरिका जाना है? क्या कारण होता है जो लोग इतना खतरनाक डोंकी रूट ले लेते हैं? ये लोगों को देख देख के हो रहा है जी, इसलिए ज्यादा जा रहे हैं लोग आजकल। आप भी किसी को देख कर ही गए थे? सभी देख के ही जाऊँ जी, जो ये रील और रियल लाइफ है ना, ये बहुत अलग होती है। अच्छा, मेरी किसी से बातचीत हो रही थी, वो भी डोंकी रूट के माध्यम से ही गए थे, करनाल के घुघड़ीपुर के रहने वाले हैं वो भी, तो वो कह रहे थे कि हमने कंकाल पड़े हुए देखे हैं जंगलों में, हमने अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। ये सब होता है वहाँ पे? या सही होता है जी, वहाँ कोई जैसे भाई का भी नहीं होता है, ऐसे सब सोचते हैं भाई जंगल क्रॉस हो जल्दी जल्दी, क्योंकि जो पीछे रह गया तो रह गया, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा, तो कंकाल भी मिलते हैं वहाँ पे, बहुत पुराने जैसे होते हैं ना, कोई बंदा गुजरा तो उसको वहीं छोड़ जाते हैं बंदे, लेकिन जाते जंगल में खुद नहीं चल जाता एक बंदे से, दूसरे को कैसे उठाएगा? खाना पीना कैसे चलता है जंगलों में आपका? अपना स्टॉक लेके चलते हैं, जैसे बिस्कुट हो गया, चॉकलेट हो गया, रखते हैं अपने पास बैग में। मतलब जैसे तैसे दिन गुजारने वाली बात होती है। कोई काजू बादाम लेके चलता है इंडिया से ही। आप कुछ माँ के हाथ का बना हुआ लेके गए थे? वहाँ तक कहाँ जाएगा जी, 4-5 महीने थोड़ी बचेगा माँ के हाथ का भी। बिल्कुल। तो मतलब ये लोग अपने माँ के हाथ के खाने के लिए तरस जाते हैं, अपने माँ बाप को देखने के लिए तरस जाते हैं। भारत जिससे परेशान होते हैं कि यार पैसे नहीं कमा पा रहे, विदेश जाना पड़ेगा, उस मिट्टी को वापस छूने के लिए, पाने के लिए ये लोग तरस जाते हैं। तो डोंकी रूट से बचिए। हर बार जब भी ऐसी खबरें दिखाते हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज जागरूक संस्थान होने के नाते हमेशा आपसे यही अपील करता है, महिलाएं भी जाती है, परिवार भी जाते हैं। अपने आप में सोचने वाली बात है कि मजबूरी है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, यहाँ पे भी अपने लिए एक अच्छी खासी जिंदगी बनाई जा सकती है। आप भी बना रहे हैं यहाँ पर? यहाँ भी ठीक है जी, वहाँ से इतना पैसा लगा के, मैंने जो 30-40 लाख रुपए लगाते हैं वहाँ, 30 लाख रुपए लगा के 1.5 लाख रुपए यहाँ भी कमा सकता है बंदा, बिल्कुल नॉर्मल सा।
बिल्कुल मेहनत करेंगे, दृढ़ निश्चय रखेंगे तो जाहिर है कि संकट आएंगे, ज़िंदगी की कश्मकश उलझने लगी रहेंगी हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, लेकिन डोंकी रूट कोई सही रास्ता नहीं है। अच्छा, अब इमिग्रेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, तो ये चीज़ आपको लगती है कि सही है कहीं ना कहीं कि डोंकी रूट वालों को वापस भेजें? लोग अपने आप डरेंगे कि भाई नहीं, अब डोंकी रूट से जाना ही नहीं। अब तो ट्रम्प सरकार ही काफ़ी जागरूक हो गई है। नहीं जी, ये ठीक तो है। देखो, कोई अपना किला बेच के जा रहा है, कोई घर बेच के जा रहा है। बहुत से बंदे ऐसे हैं अपना घर गुर सारा कुछ बेच के जाते हैं, सारा दाव लगा के जाते हैं। अब जो वापसी आ गए वो क्या करेंगे जी? उनके पास तो रहने खाने की जगह ही नहीं रहेगी। ये गलत है। देखो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो जा रहे हैं उनको वहाँ भी, लेकिन जो कागज नहीं लगाते उनको भेजे, जो वापसी केस कास नहीं लगाते। और बताइए कि आप सिर्फ 18 साल के थे जब गए, परिवार आपको सपोर्ट कर रहा था, आप पढ़ लिख के वीजा लेके भी जा सकते थे, लोग कोशिश ही नहीं करते वीजा की और सीधा डोंकी रूट का सहारा ले लेते, ये चीज क्यों होती है? बस जी उस टाइम दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, भाई अमेरिका अमेरिका, और लोगों ने कुछ ऐसा बांट दिया था तो ऐसे ऐसे गाने आ रहे जी अमेरिका सरपंच देश है, तो लोग सोचते हैं वहीं जाएं। अच्छा, एक पंजाबी मूवी आई थी एमी विर्क की, आजा मेक्सिको चलिए, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, और वो मूवी जब मैंने पहली बार देखी मुझे लगा था कि नहीं यार, फिल्में तो झूठी होती है, लेकिन अब जब मैं ऐसे लोगों के साथ बैठती हूँ, सुनती हूँ कि ये सब चीज़ें सच में होती है, तो मुझे लगता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जंगलों के बीच में ऐसे गुजरना। अभी आम इंसान है, शहर में रहता है, गांव में रहता है, उसको कहाँ आदत है जंगलों के बीच से जाने की? रात को आप सो भी नहीं सकते हो कि कोई जंगली जानवर आ जाएगा, इतने डर का माहौल होता है। दिमाग में क्या चीजें चल रही होती है उस वक्त? उस टाइम आग जला के लेटते हैं जी थोड़ी बहुत देर, 2-3 घंटे बस। ठंड होती है कि वहाँ पे बहुत नहीं, जैसे कोई जंगली जानवर ना आ जाए पास, इसलिए आग जलाते हैं। अपना चादर चुदर तो रखते हैं, ठंड तो होती है जी वहाँ। ऐसा मौसम होता है कब बारिश आ जाए कुछ नहीं पता जंगल का। केवल यहाँ सो रहे हैं, इतनी देर में पानी की जो नदी होती है ना वो भर के आ जाए पूरी। जंगलों में क्या मतलब रहने के लिए कुछ जगहें बनाई हुई होती, ठिकाने होते? नहीं कुछ नहीं होता जी। अपना टेंट रखा, जो जिस पर टेंट हो अपने टेंट में सो जाओ, नहीं फिर अपना ऐसे ही सो जाओ, ऐसी मिट्टी में नीचे सो जाओ। हाँ जी। अरे, और जो आप एक समुंदर का रास्ता बता रहे थे, उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए कि कहाँ से कहाँ तक समुद्र पे जाना होता है, कितना लंबा ये सफर होता है? टूरबो से कोलंबिया तक। अच्छा, कितना लंबा सफर रहता है? 4-4.5 घंटे का होता है जी। अच्छा, और क्या स्थिति रहती है, किस तरीके से आप लोग वो समुद्र वो पार तो जी बहुत करते हैं? खतरनाक होता है समुद्र में, चारों तरफ पानी दिखा, कुछ दिखता ही नहीं। लहरों, उफान भी होता है? बहुत ज्यादा उफान होता है जी। किश्ती में चोटें लगती है, बंदों जैसे उछलते हैं ना, किश्ती नीचे लगती है तो बंदों की चोट लगती है, नील पड़ जाते हैं। ऐसी अनहोनी होती है कि कोई नीचे गिरा भी हो? गिर भी जाते हैं जी आप जब ज्यादा बता रहे बंदे थे होते आपका एक साथी था वो डूब गया था। वो पीछे बंदा था जी, हमारे से पीछे थे, वो डूब गए थे एक बंदा। अच्छा, इसी में ही डूबा था, इसी समुद्र को पार करते हाँ हुए? जी। तो मतलब जो डोंकर होते हैं वो लोग रहते हैं हमेशा आपके साथ या बीच बीच में समय समय पर आपको मिलते रहते हैं? क्या जी? ये जो डोंकर होते हैं ये लोग हमेशा आपके साथ रहते हैं या कभी कभी बीच बीच में मिलते हैं और आपको खुद ही सफर तय होता रहता है डोंकर जी। अच्छा, जैसे यहाँ से दूसरा डोंकर आएगा, उसके बाद दूसरा डोंकर आएगा, कंट्री में अलग डोंकर है जी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगी, क्योंकि वो मैंने मूवी में देखा था कि जिनसे पैसे नहीं मिल पाते उन लोगों को डोंकर मार देते हैं, ये सब चीजें भी होती हैं? वो माफिया होते हैं जी, जैसे माफिया। अच्छा, वहाँ होते हैं जंगलों में माफिया भी होते हैं? लूटपाट होती है जी वहाँ जंगल में। हाँ जी, हमारे साथ भी हुई थी। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? वो जितने बंद जैसे आते हैं ना वहाँ के, उनके पास कुछ खाने का काम करने का तो है नहीं, वो बंदूक लेके अपना घोड़ा लेके आ जाते हैं। अच्छा, वो जो भी दूसरी कंट्री का उनसे पैसे मांगते हैं, जो दे दे तो ठीक है, नहीं फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, जो नहीं देते। तो आपके साथ भी ये चीज? हमने तो दे दिए थे जी सबने। अच्छा, दे ही दिए सीधा कि मारपीट जो न लगे हमारे में कीमती सामान है, जिक्र बैग बुक सब देता है, जो न ले जाते हैं, अपने पैसे सारे ले जाते हैं। एक सवाल और बताइए कि हम ना सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे अमेरिका का एक बॉर्डर होगा, ऐसे एक दीवार होगी, उसको टापना होगा। आप देख कर आए हैं हकीकत में कैसा वो बॉर्डर है जहाँ पे इतने भारतीय सैकड़ों की हजारों की संख्या में जा रहे हैं सिर्फ एक बॉर्डर को टापने के लिए। कैसा वहाँ पे मतलब माहौल होता है? थोड़ा अपनी जो आपने आंखों देखी है ना उसके हिसाब से बताइएगा। दीवार 35 फुट की दीवार होती है जी। वो दीवार पर ये है नहीं, डोंकर अंदर रास्ता पता होता है कहाँ, पूरी इतना बड़ा बॉर्डर है, सारी पे दीवार थोड़ी बना पाएंगे, कहीं थोड़ा सा स्पेस होता है उसमें के अंदर से निकाल देती है। अच्छा, तो डोंकरों को ये पता होता है कहाँ कहाँ बीच में जगह है, कहाँ से इनको बॉर्डर पार कराया जा सकता है। तो वहाँ करंट वगैरह नहीं होता है बॉर्डर पे? नहीं जी, करंट वगैरह तो नहीं होता। कोई मिलिट्री या कोई पुलिस? हाँ होती है, उनकी बॉर्डर पेट्रोल होती है। अच्छा, और जैसे आप 5 लोग बोल रहे थे आप गए, आप 3 पकड़े गए, 2 बच गए? नहीं, पकड़े सारे गए थे, उनको बॉन्ड मिल गया था जी। अच्छा, ये क्या प्रोसेस रहता है बॉन्ड का? ये कैंप के अंदर जैसे वो इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद अलग अलग जेल का जैसे डिसीजन होता है ना, जहाँ पे ट्रम्प सरकार थी उस टाइम वहाँ तो अंदर ही रख रहे थे, वापसी भेजे थे। जहाँ पे दूसरी सरकार थी वहाँ
कानून में थोड़ी ढील थी, वहाँ निकाल रहे थे। मतलब जो ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट यूएस के, वो तब से अभी तक एक्शन मोड में और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि बाहर से कोई इलीगल तरीके से घुसेगा तो उसको नए देश में रहने देना है। एशिया का तो उन्होंने उस टाइम हमारे कैंप में 170 बंदा था एशिया का, कोई भी निकलने दिया था। कौन कौन से देशों के लोग थे आपके साथ जो डोंकी के माध्यम से अमेरिका गए थे? वहाँ तो पाकिस्तानी होते हैं जी, बांग्लादेशी, ये नेपाल के, इंडिया के, चाइना के डायरेक्ट जाते हैं, मैक्सिको और इथोपिया, लैटिन अमेरिका के भी होते हैं जी, क्यूबा हो गया जैसे, और वो ब्राज़ील से आगे के होते हैं, ये होंडरस के, ग्वाटेमाला के, सारे होते हैं जी। बिल्कुल, मुझे लगता है ये जो कहानी इन्होंने बताई है हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, और कल्पना भी वो बहुत ज़्यादा भयानक होती है, वो कल्पना भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मन को डराने वाली होती है। लेकिन इन्होंने वो सब अपनी आप बीती देखी है, वो सब आंखों देखी है इनकी, जो सब बातें ये बता रहे हैं। तो एक चीज़ तो तय है कि डोंकी रूट से जितना हो सके उतना परहेज़ कीजिए। ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, हमारी भी हैं, आपकी भी हैं, मजबूरियाँ सो हमारी भी हैं, आपकी भी हैं, लेकिन आप भारत देश में रह के, अपने देश में रह के कुछ कीजिए। और ज़्यादा ही बड़ा ख्वाब है कि यार नहीं अमेरिका जाना है, तो क्यों नहीं आप लीगल तरीके से जाते हैं, एक वीज़ा लगवाइए, एक अच्छे एजेंट, एक अच्छी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी जो भरोसेमंद हो उसके साथ जुड़िए, और फिर आपकी किस्मत है, आपको वीज़ा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, और नहीं मिलता है तो इस तरीके से जाना वो तो देखिए गलत है। और दूसरी बात, जो एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक की, मुझे लगता है अगर मैं यूएस की बात करूं जो संयुक्त अमेरिका का राज्य है, या फिर मैं भारत की बात करूं, इन दोनों देशों की अगर मैं बात करूं तो इनके बीच के जो संबंध है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो सबसे बड़ा फैसला अभी तक का डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है वो ये है कि अवैध तरीके से डंकी का रूट लेकर जितने भी भारतीय जाते थे अमेरिका में, उनमें से 205 को डिपोर्ट कर दिया गया है। 104 कल वापस आ जाते हैं अमृतसर, पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट, श्री बाबा रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयरबेस पे जो एक अमेरिकी मिलिट्री का विमान है, ग्लोबल माइस्टर करके उसका नाम है, C-17, वो वहाँ पर लैंड होता है। और उसके बाद 104 हथकड़ी पहन के जो युवा हैं वो बाहर आते हैं, जिसमें महिलाएं हैं, करनाल का परिवार है, उसमें माइनर कम उम्र के बच्चे हैं, जो अपने आप में एक हैरान कर देने वाली चीज़ है, डराने वाली चीज़ है कि क्यों आखिर भारतीयों का रुझान इतना ज़्यादा अमेरिका की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस स्तर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि परिवार के परिवार जंगलों में कितनी कितनी रातें गुजार रहे हैं। एक समुंदर है, वहाँ एक छोटी सी कश्ती है, उसके अंदर वो बैठे हुए हैं और समुद्रों की लहरों का उफान आ रहा है, लेकिन वो उस चीज़ से डर नहीं रहे हैं। कहानी हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इतनी डिटेल में, इतनी गहराई में मुझे लगता है पहली बार हम आप लोगों को ये डंकी रूट की कहानी बता रहे होंगे। लेकिन 186 जो है, 205 मैंने बताया डिपोर्ट हुए, 186 बचे हुए भारतीय कहाँ हैं उनकी तो अभी किसी को जानकारी नहीं है। वो वहाँ जेल में है, कैंप में है, या उनको भी जल्दी रवाना किया जाएगा, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उसमें से 104 जो हैं वो ज़रूर कल वापस भेज दिए गए हैं। हथकड़ी पहनकर वो विमान से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं, और उनमें से ये कहानियां भी सामने आई हैं कि केवल एक वॉशरूम था उस विमान में और 104 लोग बैठे हुए थे। अमेरिका के कुछ अधिकारी भी वहाँ पर बैठे हुए थे, और हथकड़ी पहनकर उनका बाहर आना, वहाँ पे पुलिस बल तैनात था, अलग अलग जिलों की पुलिस तैनात थी, अच्छे से जितने भी दस्तावेज हैं उनकी जांच की जाती है, वहाँ पे सभी पहलुओं की जांच की जाती है। फिर पंजाब वालों को पुलिस की जो वैन है, गाड़ी है, उनके घर एड्रेस पर छोड़कर आती है। हरियाणा के करनाल के 9 थे, उनको आज पुलिस ने छोड़ा है। नीलोखेड़ी का परिवार था, महिलाएं हैं। अपने आप में सोचने पे मजबूर कर देने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर ये कार्रवाई सामने ना आती तो शायद पता भी ना चलता कि माइनर, महिलाएं, ये लोग भी डंकी रूट से वहां पर जा रहे हैं। और देखिए कुछ लोग डिपोर्ट हो जाते, कितने लोगों से हमारी बातचीत होती है जो डिपोर्ट हो जाते। 35 लाख का उन्होंने लोन लिया। घरोंडा का एक लड़का है, वो कालरम गांव का, आकाश राणा उसका नाम है, 75 लाख का लोन लेना, अपनी जमीन बेच देना, वापिस आकर वो क्या करेगा, सोचने वाली बात है। लेकिन इस खबर का मकसद इतना सा था कि डंकी रूट को लेकर आप सावधान हो, आप सचेत हो। आपको दूर से देखने में चीजें बहुत सुनहरी लगती है, बोलते कि घास हमेशा आपको दूसरे हिस्से में हरी नजर आती है, दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है। लेकिन जब आप वाकई उस दौर से होकर गुजरते हैं, जिन चीजों से वो होकर गुजरा, तब आप समझ सकते हैं। मैंने आज तक कोई व्यक्ति से बातचीत नहीं की जो डंकी रूट का सहारा लेकर भारत छोड़ के गया हो और उसने कभी भी कहा हो कि मैं किसी को भी सलाह दूंगा, अपने दुश्मन को भी सलाह दूंगा कि वो डंकी रूट के माध्यम से अपने देश से जाए। तो ये चीज मत कीजिए। अब एक चीज और बताइए, अब क्या कर रहे हैं आप जिंदगी में? अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। बहुत से युवा हताश होकर बैठे हैं, उनको एक संदेश दे दीजिए कि होटल बनाया है, कैफे बनाया है, कहाँ पे बनाया है, और आपसे मिले भी वो आके, आप उनको बातें भी करेंगे, उनके मन को हल्का भी करने में कहीं ना कहीं मदद करेंगे। अपना एक बस स्टैंड के पीछे कैफ़े है जी, अमीगो कैफ़े के नाम से। एक नागपत वाली गली में होटल है जी,
अरमानों के नाम से, महादेव कम्युनिकेशन के ऊपर। एक ये प्रताप स्कूल गेट नंबर 4 पे, ये अमीगो के नाम से होटल बना रहे हैं आप जी। संतुष्ट हैं अब अपनी जिंदगी बिल्कुल में? जी। खुश हैं? हाँ जी। अब शादी करेंगे कुछ सालों में? हाँ जी करेंगे। तो बिल्कुल जिंदगी अब आम हो जाएगी, कहते हैं ना जिंदगी फिर से खिलखिलाएगी। मैं आपको एक बार ना वो क्लिप जरूर दिखाना चाहूंगी कि कल वो जो फ्लाइट लैंड हुई थी, और ये जो फ्लाइट लैंड हुई है अमेरिकी मिलिट्री विमान है, ये ग्लोबल फर्स्टर नाम है इसका, C-17 फ्लाइट, और इसमें 104 भारतीय मूल के परिवार, महिलाएं, युवा, बच्चे सब लोग शामिल थे जो डिपोर्ट हो जाते हैं। सब लोगों की मजबूरियां थी, कुछ लोगों के सपने थे, सब लोग भारत को छोड़कर हंसी खुशी गए थे, लेकिन डोंकी रूट के माध्यम से, जंगलों से, समुद्रों से। और ये देखिए जब ये विमान लैंड होता है अमेरिका के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, तो क्या हालत थी इनकी। हथकड़ी पहनकर बाहर आए थे, और सोचने वाली बात है कि इतने इतने लाखों रुपए का लोन लेकर ज़मीन बेचकर घर से चले तो गए हैं, लेकिन वापस आके कैसे संभलेंगे। तो आप सबके सामने एक मिसाल है, ये भी लोन लेकर गए थे लेकिन वापस आए, डिपोर्ट हुए, अब अच्छी ज़िंदगी चल रही है, संतुष्ट हैं। कहते हैं ना मुझे अब अपने भारत की मिट्टी को छोड़ के जाना है, ना मुझे किसी और को सलाह देनी है, और डंकी रूट से तो बिल्कुल मत जाएं। तो अब 186 और भी भारतीय हैं जो जल्दी वापस लौटेंगे। 104 आ चुके हैं, बहुत से हैं जिनके बच्चे जाहिर हैं कि बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। तो तनाव मत लीजिए, ज़िंदगी है, ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं। एक सबक लीजिए, एक सीख लीजिए, गलती को वापस से मत दोहराइए, लेकिन एक अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और इनसे प्रेरणा लीजिए। इनका होटल भी है, इनका कैफ़े भी है, ये भी वापस आए थे, हताश थे, लेकिन आप भी ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हैं, बस लगे रहिए। हार है कोई बात नहीं, हार के बाद ही जीत होती है, रात के बाद ही नया सवेरा आता है, उजाला आता है, आपकी ज़िंदगी में भी आएगा। हताश मत होइए, कोई बात नहीं। ये कहानी उन युवाओं को खास तौर से प्रेरणा देने के लिए थी। तो ये कहानी अगर आपने सुनी है और आपके जान पहचान में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से वापस लौट कर आया डिपोर्ट होकर, उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिए। खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। धन्यवाद।